नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट आज बुलिश था और बुल जो है आज भी तांडव कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से जो है बुल सक्रिय है दोस्तों, मगर बियर्स के ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं। क्या आगे चलकर बियर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे और बुल का पलड़ा भारी हो जाएगा? क्या मार्केट ऐसे संकेत दे रहे हैं, ऐसे सिम्टम्स हमें बाजार में नजर आ रहे हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आज का मार्केट और आने वाले मार्केट के ऊपर बात करने वाले हैं। किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बाजार की, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इस समय आपके नजर आ रहा होगा कि आज मार्केट में क्या हल चल रही है। सबसे पहले आप देखिए रुपया 84 के नजदीक 84.193, मतलब रुपया मजबूत हो रहा है। और जैसे जैसे रुपया मजबूत होगा दोस्तों, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी बनेगी। सेंसेक्स आज 300 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 114 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। मगर दोस्तों आज कमाल कहां पर हो रहा था, वो यहां पर हो रहा था। निफ्टी 500 के अंदर कमाल था। 385 शेयर ऐसे थे निफ्टी 500 के जो तांडव कर रहे थे, मतलब ग्रीन में थे, और 112 शेयर ऐसे थे जो रेड के अंदर बंद हुए। वहीं अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में 38 कंपनियां आज स्टॉक्स ऐसे थे जो ग्रीन में थे। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आज मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमें तेजी देखने को मिली, वहां पर भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। अभी देखिए अडानी ग्रुप आज तेज था और उससे मार्केट को सपोर्ट भी मिल रहा था, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अडानी इंटरप्राइजेस 7%, अडानी पोर्ट 6% तेज था, और कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें वहां पर देखने को भी मिल रहा था। बाकी निफ्टी ऑटो की बात करें तो 15 के 15 शेयर आज बुल के हाथों में पकड़ करते, लगाम उनके हाथों में थी। और पूरे इंडाइसेस की अगर आप एनर्जी, आईटी, मीडिया, पीएसयू कहीं पर भी देखिए, मतलब एक चीज थी, बुल के हाथ में लगाम ज्यादा थी, बियर हावी नहीं हो पा रहे थे। चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों और आंकड़े क्या कह रहे हैं, देखिए आपको पता ही है कि लगातार एफआईआईस की बाइंग आ रही है। हालांकि अभी तक एफआईआईस का डेटा जो है अपडेट नहीं हुआ है आज का। अगर वो अपडेट हो जाता तो मैं आपको बता देता, मगर नहीं अपडेट है। कल का डेटा अगर हम देखें, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो 2700 और डीआईएस की 3200 की खरीदारी, मतलब जबरदस्त 2700 करोड़ और 3200 करोड़ की खरीदारी। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, मतलब बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि एफआईआईस लगातार बाय कर रहे हैं। इस समय अगर हम यूएस की बात करें तो जो 250 पॉइंट नीचे था यूएस, वो अभी पॉजिटिव जरूर दिख रहा है दोस्तों, मगर कुछ कह नहीं सकते कि ये नेगेटिव बंद होगा या पॉजिटिव बंद होगा, या पॉजिटिव होगा तो कितना ऊपर होगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं और चार्ट पर आते हैं। देखिए ट्रम्प साहब अभी शांत नहीं हुए। आज भी उन्होंने टैरिफ जो है वो रखा है। 100% टैरिफ लगा रहे हैं। कहां पर, किस पर? फिल्म प्रोडक्शन पर। जी हाँ, 100% मूवी मेड, बाहर की जो भी मूवीज बनेगी, कहां पर, अमेरिका में, उनके ऊपर 100% टैरिफ। मतलब खेल तो चल रहा है, खेल तो चल रहा है दोस्तों। अब इस खेल में अंतिम क्षण कब आएगा फिलहाल कहना मुश्किल है, मगर चाइना वाली जो खबरें थी, अमेरिका चाइना जो टैरिफ और युद्ध चल रहा था, उसको मार्केट धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है। इंपॉर्टेंट खबर जो है इंडिया पाकिस्तान, क्या वॉर होगी? मगर देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे लग रहा है, अगर कोई चीज धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है ना, तो फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। कहते हैं ना, ठंडे बस्ते में डाल दो इसको, तो वो चीज मुझे नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है शायद पानी रोक देंगे, यूट्यूब चैनल्स बंद कर देंगे, और भी बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, वीजा कैंसिल कर देंगे, क्रिकेट गेम नहीं होगा। ये सब चीजें इस समय चल रही हैं। इससे आगे क्या हम बढ़ेंगे, क्या हम सरहद पर जाएंगे और सरहद पर वो सब चीजें होगी जिसके बारे में मार्केट को डर भी है? तो फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा। अब देखिए, मुझे नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। कभी भी कोई एक गोली चलेगी। अगर गोली चलती है, गोली तो खैर एलओसी पे रात भर चल रही है, आपने मीडिया में देखा होगा, मगर सिचुएशन अभी भी जस की तस है। मतलब कहीं कुछ तेजी युद्ध के अंदर नजर नहीं आ रही है ना, मतलब ऐसा एस्केलेशन होता हुआ दिख नहीं रहा है। और यही मार्केट जो है ना समझ रहा है दोस्तों। अब देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन आप देखिए, एक मैंने ट्रेंड लाइन आपके लिए बनाई है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिए।
अब पिछले 5-6 दिनों से हम बार-बार इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आके फिर ऊपर चले जाते हैं। इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आके फिर ऊपर जा रहा है। मतलब पिछले दिन का लो हम तोड़ते नहीं हैं और क्लोजिंग ऊपर की दे देते हैं। पिछले दिन का लो हम तोड़ते नहीं, फिर से क्लोजिंग ऊपर की मिल जाती है। और आज भी हमने 24,500 को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ठीक है, सफल भी हुए, हालांकि टिके नहीं, फिर नीचे आ गए, फिर 24,861 के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी, मगर पिछली क्लोजिंग से ये क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हुई है। अब सिनेरियो ये नजर आ रहा है दोस्तों, मुझे लगता है हम इसी ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करते हैं और कोई न्यूज नहीं आती बॉर्डर से, तो हम 24,800 को तोड़ सकते हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,800 का, वहां पर जाकर हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि खबर नहीं आती, तो क्या इससे ऊपर भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यूएस में अभी प्रॉब्लम नहीं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यूएस से थी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो हमारे पड़ोसी देश के साथ साथ जो गर्मा गर्मी हुई वो खैर अलग बात है, मगर उससे पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी वो यूएस से चल रही थी। वहां पर अभी माहौल शांत है और हमारी डील भी ऑलरेडी अमेरिका के साथ चल रही है। जो सबसे खतरनाक चीज थी हमारे मार्केट के लिए वो थी एफआईएस की सेलिंग। वो कहीं ना कहीं फिलहाल तो रुक चुकी है दोस्तों, ठीक है। आज के डेटा तो खैर नहीं है मेरे पास, मगर कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन थी वो रुक चुकी है। अगर मैं इस समय डाउ को भी देखूं तो देखिए, डाउ भी हर दिन एक कैंडल जो है ग्रीन बनाता जा रहा है। और जिस रेजिस्टेंस के पास मैंने आपको बोला था 41,600, वहां आके रुका हुआ है। यहाँ पर डाउ 41,600 पे रुका हुआ है, वहां पर हमारा निफ्टी जो है वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें एक्सपायरी से पहले, गुरुवार से पहले 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, तो शायद हमारी एक्सपायरी 24,800 तक हो जाएगी दोस्तों। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बाजार इस समय बुलिश है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी तेजी बनी है। मतलब अब धीरे धीरे करके जो लोग यहां पर बाय नहीं कर पाए, 21,000 पर बाय नहीं कर पाए, 22,000 पर बाय नहीं कर पाए, 23,000 पे बाय नहीं कर पाए, और चॉइस भी उनके हाथ से निकल गया, वो धीरे धीरे करके अब समझ रहे हैं कि मार्केट हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और बाजार देखिए जब निकलता है ना, तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं इस समय, ये वाली ट्रेंड लाइन, ऐसी ही ट्रेंड लाइन मैंने एक यहां पर बनाई थी, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज समझाई थी, देखिए जिस दिन इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर हमारा निफ्टी ऊपर की क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, उस दिन आपको जो है ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक बार इसने तोड़ा, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, देखिए रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर चला गया। ये रीटेस्ट हुआ था दोस्तों, यहां तक आया था, और यहां पर एक खबरें भी चल रही थी ट्रम्प की टैरिफ वाली, इस वजह से हम इतना नीचे आए थे। एक बहुत बड़ा मौका मिला था हमको, और उसके बाद इस ट्रेंड को चेंज करके निफ्टी अब बुल के हाथों में जा चुका और ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है दोस्तों। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अब 21,000, नहीं दोस्तों, अब 21,000 नजर नहीं आता। अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हो जाए तब भी मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 21,000 पे आएगा। अब बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ, नामुमकिन शेयर बाजार में कुछ नहीं है, नामुमकिन शेयर बाजार में कुछ नहीं, मगर अगर सिचुएशन जैसी अभी बनी हुई है, सेम सिचुएशन ऐसी ही बनी रहती है, ना ट्रम्प साहब की तरफ से कोई टैरिफ को लेकर अग्रेसिवनेस दिखाई जाती है, ना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई अग्रेसिवनेस दिखाई जाती है, वहां पर भी हालात ठीक रहते हैं, यहाँ पर भी हालात ठीक रहते हैं, ये सारी सिचुएशन रहती है, तो शायद इतना मार्केट को अब गिराना मुश्किल है। हाँ, ये कह दीजिए कोई बहुत ही बड़ा युद्ध हो जाए, परमाणु अटैक हो जाए, तो फिर तो शायद बाजार को बचाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिचुएशन इस समय नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है इस बार की क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी 1-2 दिनों की, क्योंकि हम शायद 24,800 के ऊपर इस बार की एक्सपायरी को ले जाने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।